आज माघ का पहला गुरुवार है। पहले गुरुवार, माघ के पहले गुरुवार को तुलसी जयंती के नाम से जाना जाता है। तो आइए तुलसी से संबंधित कुछ उपाय के बारे में बताऊंगी। आज 1 फरवरी, बहुत ही प्यारा महीना, माघ का महीना चल रहा है। तो पहला उपाय, एक दीपक, तुलसी दीपक हमें प्रज्वलित करना है। कैसे करना है, किस नियम से, ये सब जाने। ये प्रदोष काल में करना है। एक दीपक और एक तुलसी की पत्ती जो आप अभी तोड़ लीजिए भगवान विष्णु का स्मरण करके। और ये दोनों चीज आपको अपने घर में, आपने कृष्ण जी की मूर्ति या प्रभु श्री राम जी की या भगवान विष्णु जी की मूर्ति, किसी की भी मूर्ति आपके घर में हो, ये उपाय आप घर में कर सकते हैं। कि तो ये उपाय आप प्रदोष काल में करेंगे या फिर रात्रि 9 बजे के बाद करेंगे, या प्रदोष काल में कर लीजिए या रात्रि 9 बजे के बाद करना है। क्या करना है, एक घी का दीपक लीजिए और एक तुलसी का पत्ता। ये उपाय घर में ही कर लीजिए। एक तुलसी का पत्ता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। आप उस दीपक को भगवान कृष्ण के आगे, भगवान विष्णु के आगे, भगवान का, श्री राम जी का कोई भी स्वरूप भगवान विष्णु का, उसके आगे आप प्रज्वलित कर दीजिए तुलसी दल हाथ में लेकर। इसे तुलसी दीपक कहा जाता है, जो माघ के महीने में गुरुवार तुलसी जयंती के दिन ही किया जाता है। बहुत ही विशेष उपाय है। इसके बाद आप ये दीपक भगवान विष्णु का नाम लेकर प्रज्वलित कर दिए। इसके बाद आपके हाथ में एक तुलसी पत्र है। अब आपके घर में कुछ मीठा हो भोग के लिए, वो एक कटोरी में मीठा रख दीजिए और भगवान का भोग लगाइए। जो पत्ती आप हाथ में रखे हैं उसे उस दीपक में डालकर और भोग लगा दीजिए। इसके बाद जब तक दीपक ठंडा ना हो वहीं भोग और दीपक रहे, और जब दीपक ठंडा हो जाए तो वो भोग उठाकर प्रसाद सबके साथ वितरण कर दीजिए। ये पहला उपाय था। अब मैं आपको दूसरा उपाय हल्दी से नियमित, एक तो तुलसी जयंती है और विशेष तिथि है, माघ का महीना, बृहस्पतिवार है पहला, तो तुलसी व हल्दी और चने गुड़ का उपाय तो अवश्य होना चाहिए। तो हमें हल्दी लेना है, हल्दी और 1 लोटा जल, 1 लोटा जल जिसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। 1 लोटा जल जिसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। और गुड़ का भी जल आज ही डाला जाता है, वो भी बताऊंगी। और इसके बाद आप ले जाइए ये जल तुलसी माता में डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए और 7 परिक्रमा कर लीजिए। छोटा सा उपाय है, अवश्य करके देखिएगा। आइए, बहुत ही प्यारा सा उपाय गुड़ और चने का। आप कोई उपाय नहीं कर पाए तो आज के दिन क्या कीजिए, थोड़ा सा चना, गुड़ और 1 चुटकी हल्दी, और 1 चुटकी आप हल्दी ले लीजिए। ये सामग्री लेकर आपके घर में गाय हो या गौशाला में चले जाइए। आसपास गायें तो मिल जाती हैं, आजकल महानगरों में घूमती रहती हैं। तो हल्दी का टीका उनके मस्तक पर लगा दीजिए गौ माता के, और ये चने गुड़ उनको खिला दीजिए। बस प्रणाम कर दीजिए। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय माता में। आइए, ये 2 उपाय हमने आपको बताए। तीसरा उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा या जय माँ तुलसी। तो तुलसी की 7 सूखी लकड़ियाँ लेनी है। तुलसी माता की 7 सूखी तुलसी रखी होंगी, तो 7 लकड़ियाँ ले लीजिए। छोटा छोटा सा, पतला पतला से, छोटी छोटी और पतली पतली 7 लेना है। 1 बड़ा दीपक लेना है, 1 बड़ा दीपक लेना है। 7 सूखी लकड़ियाँ लेनी है। अब इन 7 लकड़ियों को इकट्ठा कर लीजिए आप, और इसमें कलावा या कच्चा सूत आप बांध दीजिए। मतलब कलावा या कच्चा सूत बांध दीजिए पतला से, जिससे लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर से रुई लगा दीजिए। रुई है, रुई लगाने के बाद थोड़ा सा कपूर लगा दीजिए। तुलसी की लकड़ी इकट्ठा कर लीजिए, कलावा लपेटे, रुई लगा दिए और उसके ऊपर कपूर। अब ये आप भगवान कृष्ण के मंदिर, माता के मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, गणेश जी का छोड़ के आप किसी भी मंदिर में जाकर इससे आपको आरती करनी है। गाय का घी कोसे में भर लीजिएगा बड़े दीपक में जैसा दिखाए,
और भगवान विष्णु का मंदिर मिल जाए तो अति उत्तम, क्योंकि आज तुलसी जयंती है। तुलसी से नियमित उपाय भगवान विष्णु के लिए किए जाते हैं, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सारी समस्याएं हमारे जीवन से कोसों दूर कर देते हैं। तो हम ये दीपक लेकर चाहे श्याम जी के मंदिर, खाटू श्याम, किसी के भी मंदिर चले जाइए, आरती कर लीजिए और प्रभु श्री राम, कृष्ण या भगवान विष्णु का मंदिर मिल जाता है तो बहुत अति उत्तम। ये उपाय मंदिर में ही करना चाहिए। तो वहाँ ये तुलसी की लकड़ियों से भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए, इससे बहुत ही विशेष आपको लाभ होगा। आइए, आज के दिन हमें गुड़ वाला पानी तैयार कर लेना है। आप ये 4 बजे के पहले भी कर सकते हैं, अभी मैं लेट बता रही हूँ तो आप 4 बजे के पहले कर लीजिए। गुड़ बारीक करके घोल लीजिए। वैसे गन्ने का रस का उपाय है, लेकिन अब गन्ने का रस तो मिलेगा नहीं, तो गुड़ आप घोल लीजिए। इसके बाद इस गुड़ के पानी को आप तुलसी, हर जगह तुलसी तो लगी रहती है, हमारे धर्म में तुलसी हम लगा के रखते हैं, माता का स्वरूपा माना गया है, माता महालक्ष्मी का स्वरूप है तुलसी मैया। तो गुड़ का पानी हमने तैयार कर लिया और एक दीपक बना लिया और एक दीपक तैयार कर लिया। अब ये पानी लेकर हम तुलसी के पास चले जाए। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा करते हुए धीरे धीरे सारा जल हम समर्पित कर दे रहे हैं। ये तो हम सुबह कर दिए, और दीपक हमें शाम को प्रज्वलित करना है, चाहिए तो आप सुबह पे प्रज्वलित कर लीजिए। वैसे शाम को प्रदोष काल में तुलसी के पास दीपक, घी का, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और 7 बार परिक्रमा करेंगे। 7 बार ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ऐसे करके 7 बार आप परिक्रमा तुलसी मैया की कर लीजिएगा। और सुबह हल्दी का टीका माता के जड़ में लगाकर तुलसी मैया वो अपने मस्तक और कंठ पे अवश्य लगा लीजिएगा। इससे आपका सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और अपनी मनोकामना कह दीजिए वहीं बैठकर 2 मिनट। ओम विष्णुआय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। भगवान की जितने भी मंत्र आपको याद हो, शाम को आसन लगाकर तुलसी के पास बैठकर वही माले का जाप कीजिए, एक माला का।